बनारस फैमिली कोर्ट की एक घटना है जिस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत अधिक वायरल हो रहा है। एक बार इस वीडियो को आप भी देखिए और देखकर फिर मैं आपसे बात करता हूं। अंकल मेरा चेन छीन लिया उसने, ये आधा चेन है। अंकल मेरा आधा चेन छीन लिया उसने। पापा पापा मुझे अंकल ये बहुत मारा है। इस वीडियो को देखकर आपका मन कहीं ना कहीं दुखी हो गया होगा कि वाकई इस लड़के के साथ में गलत किया गया और चेन छीन ली गई, मारपीट इतनी करी गई और वो भी कोर्ट परिसर में करी गई। ये कहीं ना कहीं दुख का विषय है। इस वीडियो को देखकर मुझे भी दुख हुआ, लेकिन मैं एक और कुछ भी कहना चाहता हूं कि एक व्यक्ति जो एक हस्बैंड है, पति है, जिनसे इनकी शादी हुई है, शादी होने के बाद एक व्यक्ति जिसके पास कोर्ट का अगर एक सम्मन चला जाए तो पूरे उसके शरीर कपकपा जाता है कि ऐसा क्या हो गया जो कोर्ट से मेरे पास सम्मन आया है, या फिर ऐसी क्या हो गया जो मेरे पास इस तरह की चीजें हुई हैं। और कोई व्यक्ति इतना कठोर हो जाए कि वो कोर्ट में जाकर हमला कर दे, कोर्ट में जाकर ऐसी घटना को कारित कर दे, इसका मतलब उसके अंदर कितनी आग हुई होगी। इसमें कहीं ना कहीं ये भी चीजें देखी हुई कि महिला ने जो मुकदमा किया है, मुकदमा करने के बाद जो पति है वो पति अपना मानसिक संतुलन खो चुका होगा। व्यक्ति ऐसी घटना कोर्ट में घुसकर मार पीट करना या इस तरीके से घटना करना वही व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर जीने की इच्छा खत्म हो गई हो, जिसके जिसको मृत्यु से ज्यादा मतलब जीवन से ज्यादा मृत्यु अच्छी लगने लगी हो, जिसके अंदर प्राण खत्म हो गए हों, वो व्यक्ति ऐसी ही घटना करेगा जो कोर्ट में परिसर में घुसकर इस तरीके से घटना करी गई है। अब ये कह रही है कि मेरी चेन छीन ली, तो सोच कर देखिए कि जिस व्यक्ति के ऊपर इतना मतलब वो मानसिक संतुलन खराब होने के बाद उसने ऐसी घटना करी है, तो क्या वो कोर्ट में सिर्फ इसकी चेन छीनने आया था? लेकिन ऐसी घटना इस घटना ये घटना का रिजल्ट जो आज हुआ है, ये बताता है कि मुकदमा करने के बाद एक पुरुष की मानसिक स्थिति कितनी खराब हो जाती है, वो क्या क्या सोच लेता है, क्या क्या करना शुरू कर देता है। अब इस घटना के बाद कहीं ना कहीं उस पति के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई होगी और वो कहीं ना कहीं व्यक्ति जेल भी गया होगा। लेकिन उसको भी पता होगा कि अगर मैं ऐसी घटना कर रहा हूं तो मुझे भी इस तरह की चीजें हो सकती हैं, मैं भी जेल जा सकता हूं। लेकिन वो कैसे कर रहा है, उसने क्यों ऐसी घटना को अंजाम दिया? क्योंकि वो जो महिला है, जो लड़की है, ये उसके नियंत्रण से बाहर हो गई होगी और ये मुकदमे करके उसको ये दिखा रही होगी, नीचे दिखा रही होगी कि देख मैं तुझे दिखाऊंगी। आदमी के ऊपर जब ये चीजें अत्याचार होता है, वो कहीं ना कहीं ये महसूस कर रहा होगा कि मैंने कुछ गलती नहीं करी, मैंने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरे ऊपर इस तरह के मुकदमे दर्ज करवाए जा रहे हैं। और उसके बाद ये घटना सामने आई है, वो व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन खो चुका होगा, तभी उसने इस तरीके की कोर्ट में आकर मारपीट करी होगी। वरना हर व्यक्ति को पता है कि कोर्ट में मारपीट करना कितना बड़ा जुर्म है, अपराध है। और उसने अपराध को नजरअंदाज कर दिया, कानून को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उसने सोचा कि बस मेरा आपा खो दिया है उसने, और खोने के बाद इस तरीके से घटना हुई है। ये रोते हुए कह रही है, पापा मुझे उसने मारा। ये एक घटना नहीं है, ऐसे ना जाने कितने पुरुष हैं जो ये इस तरीके की मानसिक पीड़ा को झेल रहे हैं। लेकिन महिलाएं जो हैं वो मानसिक पीड़ा देती हैं, वो ये बताती हैं कि देखो मेरे पास कितनी कानूनी ताकत है, और वो कानूनी ताकत दिखाने के लिए उद्देश्य से वो कोर्ट जाती हैं। ये पुरुष कहीं ना कहीं इतना परेशान हो चुका होगा कि इसको रखना चाह रहा होगा, लेकिन ये भाग भाग के कोर्ट जा रही होगी। इसीलिए उसने कहीं ना कहीं अपना आपा खोकर अपना दिमागी संतुलन खोने के बाद इस तरीके से घटना को उसने अंजाम दिया। जो व्यक्ति इस तरह की ये महिला है, सोचकर देखिए कि इन्होंने सोने की चेन है गले में और एक अच्छी लड़की आप देख रहे हो, घर परिवार से अच्छी रिच दिखाई दे रही है, तो क्या इनका जो दामाद है, ये जो पति है, इनके पिता ने दामाद चुना होगा, तो क्या वो ऐसे ही ऐरा गैरा चुन लिया होगा? वो भी एक अच्छे सभ्य परिवार से होगा। अगर कहते हैं ना कि बेटी 10 है तो पति को 100 नंबर वाला व्यक्ति ढूंढा जाएगा, यानी कि अगर रिच है तो महारिच व्यक्ति ढूंढा जाएगा। ऐसा ही व्यक्ति, ऐसा ही पति इनका होगा, वो भी अमीर होगा। तो क्या वो इतना अमीर आदमी कि इनकी कोर्ट में आकर सिर्फ चेन छीनने आएगा? ऐसा नहीं है। वो आदमी इसकी करे हुए कारनामों से वो अपना संतुलन खो चुका होगा, और संतुलन खोने के बाद उसने छोड़ दिया होगा जीवन जीना कि मैं जीवन जीऊं तो जीऊं किसके लिए, क्यों जीऊं और कैसा जीऊं। इसीलिए उसने ऐसी घटना करी। कोर्ट में आपने देखा होगा कि कोर्ट में भी आपने सुना होगा कई बार कि कोर्ट में भी गोलियां चल जाती हैं, फायरिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो अपना मानसिक संतुलन खो चुका होता है। वो उस आदमी को जीवन से ज्यादा अच्छी उसको मृत्यु लगती है। और जब मृत्यु आदमी को अच्छा लगती है
तो फिर वो व्यक्ति ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ नहीं सोचता है, वो सिर्फ और सिर्फ घटना को अंजाम देता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो लोग आज के टाइम में आज जिनमें जेल में पड़े हुए हैं उनसे एक बार पूछो, उनसे बातचीत करो, एक बार समझ में आ जाएगा कि व्यक्ति कितना परेशान होकर ये सब घटनाओं को अंजाम देता है। किसी को अपराध करने का कोई शौक नहीं होता है और ना कोई अपराध करता है, बस ये मजबूर कर देता है समाज, ये लोग जो उसके अपने होते हैं। वरना हर व्यक्ति को पता है कि कानून मेरा कितना कुछ कर सकती है। जिस व्यक्ति को ये सोच लेता है, ठान लेता है कि मेरा जीवन तो अब खत्म है ही, तो मैं अब आगे जीवन में कुछ ना कुछ कोई ऐसी घटना कारित करूंगा, तब जाकर वो व्यक्ति ऐसा कदम उठाता है। और इनके समक्ष सामने जो चीजें आज घटना हुई है, ये घटना भी इस बात का उदाहरण है कि व्यक्ति को इतना परेशान ना किया जाए कि वो अपना जीवन जीने का जो इच्छा है वो ही खत्म कर दी जाए। इसीलिए कहता हूं कि रिश्तों को इतना खराब मत करिए कि व्यक्ति कुछ भी करने पर उतारू हो जाए और अपना आपा खोकर इस तरीके से घटना को अंजाम दे। ये पारिवारिक लड़ाई जो है वो इतनी लड़ाई होती है कि अंदर से आदमी को तोड़ देती है, अंदर से आदमी को खत्म कर देती है। किसी दूसरे व्यक्ति से लड़ सकते हो आप, लेकिन अपने शरीर के अंग से, एक पत्नी अंग ही होती है, उससे लड़ना असंभव सा हो जाता है। उसको कानूनी दाव पेच नहीं आते हैं, उसको ये आता है कि मेरा इस तरीके से इसने ऐसा किया क्यों। तब वो जाके वो दिन रात मानसिक संतुलन अपना खराब होता है, खराब होने के बाद तब ऐसी घटना को अंजाम देता है, और ये भी उसका एक परिणाम है, एक रिजल्ट है। महिला नहीं सोचती एक बार भी कि मेरे करने के बाद ये सब चीजें दूसरे व्यक्ति पे क्या असर पड़ेगा इन सब चीजों को, लेकिन जब तक सोचती है तब तक ये इस तरीके से घटनाएं घटित हो चुकी होती हैं। आज के टाइम में यही हो रहा है, उसका मर्डर, उसका मर्डर, ऐसा मर्डर, ये सब चीजें क्यों हो रही हैं? क्योंकि ये कहीं ना कहीं अंजाम दिया जा रहा है उन उन चीजों को जो चीजें एक्सेप्टेबल हैं। अभी कानपुर में जो है एक फौजी है, उसने अपनी पत्नी का फावड़े से गला काट दिया, कारण क्योंकि उसके नाजायज संबंध थे। अब वो कानून के पास जाए कि मेरे नाजायज संबंध थे, तो कानून तो ये कह देगा साहब कि इसमें कोई कानून ही नहीं है, कानून ही समाप्त है। अपनी मर्जी से महिला कहीं पर भी शारीरिक संबंध किसी के साथ ही बना सकती है, अगर वो बालिग है तो। अगर इच्छा है उसकी तो वो किसी के साथ संबंध बना सकती है, कोई अपराध नहीं है। लेकिन समाज स्वीकार करेगा क्या इस बात को? यही इसीलिए कारण में ये जो आजकल घटनाएं हो रही हैं, यही हो रही हैं, इसीलिए हो रही हैं कि समाज दूसरी दिशा में जा रहा है और कानून दूसरी दिशा में जा रही है। क्या स्वेच्छा से पत्नी को किसी और के साथ शारीरिक संबंध बनाने का अधिकार है? समाज देगा क्या अधिकार कभी भी? और महिलाएं इन सब चीजों का जैसे जैसे उनको कानून को जानकारी हो रही है, वो कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये नहीं सोच रहे हैं कि मेरा बच्चा है, मेरा परिवार है, मेरा पति भी है, मैं ऐसा काम क्यों करूं। और ये घटना भी ये जता रही है कि हालांकि मुझे इस बात का दुख है, ऐसी किसी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, लेकिन ये घटना ये बता रही है कि आदमी जब आपा खो देता है तो ऐसी ही घटना को अंजाम देता है। इस बात पर रोकथाम भी होनी चाहिए कि इस तरीके की इतनी छूट नहीं देनी चाहिए जो कि आदमी को बिल्कुल चक्की में पीस दिया जाए। और जब पीस दिया जाता है, जब लगता है उसको कि हाँ मेरी कोई कानून कोर्ट कचहरी कहीं उसकी सुनवाई नहीं होगी, तो फिर वो पता ना एक से एक बड़ी घटनाओं को अंजाम देता है और वो एक से एक बड़ी घटनाएं करना शुरू कर देता है। फिर वो नहीं सोचता आगे पीछे क्या होगा, क्योंकि वैसे भी उसका जीवन खराब है, और वैसे भी अगर घटना हो जाएगी तो उसको कम से कम शांति तो मिलेगी। एक अभी बयान भी आया था कि पति ने अपनी पत्नी को मार दिया, मारने के बाद फिर वो जेल के अंदर उससे बयान इंटरव्यू लिया गया कि तुमने क्यों किया, तो वो कह रहा था कि बार बार मुझे पैसे देने नहीं पड़ेंगे, अब मैं आराम से चैन से जीऊंगा, अब मैं सुखी हूँ। मतलब वो जेल में जाकर सुख महसूस कर रहा है और बाहर रहकर अपने आप का दुख। वो रोज मर रहा है, वो रोज इन सब चीजों से एक एक पल पल मर रहा है, इसीलिए वो ऐसी घटनाएं कर रहा है। यही एक कारण है जो कि आजकल ऐसी घटनाओं का जन्म हो रहा है। कहीं ना कहीं आप सभी लोगों को सोचना चाहिए इस तरीके से। जो महिलाएं हैं उनको भी सोचना चाहिए कि मेरा पति है, मैं उससे प्रेम करूं, मेरे बच्चे हैं मैं उनको देखूं, मेरा घर परिवार है मैं उनको देखूं, काय को मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ूं, क्यों मैं अपने पति को इतना परेशान करूं, क्यों इतना ऐसे कि कभी आदमी आपा खो दे तो पता ना वो क्या कर दे, क्यों ऐसा होना है? शुरुआत से इन चीजों को कंट्रोल क्यों नहीं करा जाए? सोचिए, थोड़ा सा विचार कीजिए, बाकी मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगा।